हेलो नमस्कार। तो प्रेप एंड आंसर में आप सभी का स्वागत है। तो ये नई सीरीज़ है, नई सीरीज़। ठीक है, जैसे हम रीजनिंग का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन देख रहे थे, वैसे हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखेंगे। किसका? सीजीएल 2025 प्री में जितना भी क्वेश्चन आया है चैप्टर वाइज। पहला करवाऊंगा सिंप्लीफिकेशन, दूसरा करवाऊंगा एवरेज, तीसरा करवाऊंगा रेशियो। ऐसे करते करते कोशिश कर रहा हूँ पहले अर्थमेटिक के यहाँ पे लिखता हूँ, पहले अर्थमेटिक का सारा हो जाए। तो जब अर्थमेटिक का सारा हो जाएगा ना, तो फिर एडवांस का एक बार में उठाऊंगा। पहले अर्थमेटिक शुरू करूंगा, तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। पहला हो गया सिंप्लीफिकेशन, दूसरा करवाऊंगा एवरेज, फिर परसेंटेज प्लस डिस्काउंट, फिर उसके बाद और भी चैप्टर जो है। ठीक, तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। जितने भी सवाल हैं किसी पे मैंने लिखा नहीं है, सब आंसर की के स्क्रीनशॉट है, पहले ही बता दो। आंसर की जो आई हुई थी 2025 की प्री की, उसके मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस के, सिंप्लीफिकेशन के अलग करवा रहा हूँ, इसीलिए चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज लिख दिया मैंने। और ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन। तो पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखो, ये सवाल करने से पहले आप ये याद रखो, a प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें अगर पकड़ना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ बनेगा, तो हमको ये देखना है 2ab में क्या है। 2 अलग कर लो, a इधर कर लो और b अलग कर लो। ठीक है, तो ये है तरीका कैसे किया जाएगा। जैसे देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 5 प्लस 2√6। अब देखो 2√6 है, 2√6 है। ठीक है, 2a इसको इक्वल टू 2ab करेंगे। देखो ये सॉल्यूशन है। ठीक, इसको करेंगे इक्वल 2ab, तो 2 तो यहाँ पे निकल आया, मतलब ab की वैल्यू क्या आ गई? ab की वैल्यू आ गई √6। √6 को कैसे कर सकते हैं? √3 और √2। देखना, √2 इंटू √3 करेंगे तो √6 आएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 5 प्लस √6, 5 प्लस 2√6। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? √2 प्लस √3। अब देखो ट्राई करते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक, यही लिखा हुआ है, ये पूरा वही लिखा हुआ है ना। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 2√6, यही आएगा कि नहीं? दैट इज़ 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6, यही लिखा हुआ है। ठीक, समझ में आ गया? तो चलो, जगह का मैं यार मिटाना पड़ेगा ना। तो ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, √3 प्लस √2। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, सेम टू सेम इसमें प्लस लगा हुआ है। फिर इसको कैसे लिखेंगे? ये वाले को √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √2। अब देखिए, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया? 2√3 डिवाइडेड बाई √2, और √2 से ये कटेगा तो √2 बचेगा, इधर आ जाएगा √6। √3 इंटू √2 √6 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो बहुत ईजी है। एक 5 इंटू 196 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 25 माइनस 4, इसके बाद इधर रूट लगा हुआ है। ठीक है, देखो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 14 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 70। ठीक है, तो इतने पूरी की वैल्यू आ गई 70 प्लस 25 माइनस 4 इक्वल टू 91, अंडर रूट लगा हुआ है अंडर रूट 91। तीसरे नंबर पे चलते हैं, लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाई √81। √81 को क्या लिख सकते हैं? 9। ठीक है, 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे हो गया 10 प्लस 1 11। अब देखो दोनों इक्वल हैं, तो मतलब अगर 11/11 क्या 1 बन रहा है, तो यहाँ पे 1 बनना चाहिए। 1 कैसे बनेगा? जब ये भी 9 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था वैसे ही हो रहा है, यही करना है आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब कोशिश करिए 2ab निकालने की। 2ab की वैल्यू क्या दी हुई है? 4√3। 4√3 को क्या करेंगे? 2 कर लेंगे, 2 निकाल लिया। उसके बाद 2√3, मतलब ab की वैल्यू हो गई 2√3। ठीक, अब देखिए ab की वैल्यू हमारी आ गई 2√3,
तो 2√3 को कैसे कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं 2 इंटू √3, ये a ले लिया, ये b ले लिया, देखें सही होता है कि नहीं। तो चलो, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर ये हो गया, उसके बाद प्लस 4 क्यों लिख रहा हूँ, प्लस 2 इंटू √3 सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 3 प्लस 4√3 क्या आ गया, 7 प्लस 4√3, मतलब सही है ये। तो a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। तो हमें ये करना है सॉल्व, तो इसको साफ साफ ऐसे लिख सकते हैं, इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और इधर लगा हुआ है अंडर रूट। अब अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 प्लस √3 आ गया आंसर, 2 प्लस √3 आंसर है। ठीक, ये सवाल तो अभी कर चुके थे, रिपीट हो गया लगता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 34.12 का स्क्वायर माइनस इतना, देखो पहले ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो, एक 6000 दिया हुआ है, एक 9000, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पहले देखो 34 का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है यार, ये 6000 ये 9000 है। तो 34 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 25। आपको ये 5 जिसके लास्ट में 5 होता है इसका स्क्वायर निकालना आता है कि नहीं, देखो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब हो गया 25, अब लिखा हुआ है 3 को आगे वाले एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 कर दो तो 1225, तो 35 का स्क्वायर हो गया 1225। जैसे 45 का पूछ लिया तो 55 25 और 4 पंचे 20, 20 25 हो गया। जैसे 15 का पूछ लिया, देखो 15 का तो सबको याद होगा ना, 55 25, एक को एक के आगे से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 1 2, 225। ठीक, चलो 34 का स्क्वायर निकालते हैं। हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 30 प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, 900 प्लस 16 प्लस 30 चौका 120 दूना 240, 1156, तो हो गया 1156 माइनस 73 96, 73 96, हाँ 6 में से 6 गया 0, 15 में से 9 गया 6, 10 में से ये गया 7, 11, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, गलत जोड़ दिया यार, 6 में से 6 गया 0, 15 में से 9 गया 6, 11 हुआ 10 में से गया 7, 11 हुआ 10 में से 7 गया 3, गड़बड़ क्या आ रहा है यार, अच्छा सही यार, गड़बड़ कर रहा था मैं, फिर से देखो लिखा हुआ है 73 96 माइनस का और प्लस का लिखा हुआ है 1156, 6 में से 6 गया 0। एक्चुअली गड़बड़ क्यों आ रहा है पता है, वो 0.12 का स्क्वायर होता ना तो सही आता, मैं भी उसमें 62 खोज रहा था। तो 9 में से 5 गया 4, 2 6 हो गया माइनस का 62 40, तो 62 40 के आसपास यही वाला ऑप्शन है, तो यही वाला सही होगा। ठीक है, चलो 52 नंबर, यार ये CI का सवाल है, फिर भी मैं करके बता देता हूँ। दिया हुआ बॉटल का प्रोडक्शन जो है, बॉटल का प्रोडक्शन 16,000 से 2 साल में इतना हो गया, तो ग्रोथ बतानी है। तो CI में आपको रेट का फॉर्मूला पता है ना, देखो ये देखो, इसको मान लेंगे प्रिंसिपल, इसको मान लेंगे अमाउंट, हमें बताना है रेट। देखो इसका 2 तरीके से निकाला जा सकता है। CI में रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेट इज इक्वल टू अंडर रूट अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल -1। अमाउंट क्या है 26,000 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल क्या है 16,000, इसको करो अंडर रूट, यहाँ पे कर दो -1। ठीक है, 26/16 -1, तो 10/16, 10/16 करेंगे, झंझट होगा, इससे बढ़िया पहले 26/16 ही सॉल्व कर लो। 16 कम 16, 10 बजा 16 कम 16, 10 बजा 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, उसके बाद 16 छक्का 96, 4 बचा 16 दूना 32, ठीक है 1.62 अप्रॉक्सीमेटली -1। अब जब इसको सॉल्व करोगे आएगा 1.26,
सॉरी 1.27, ठीक है, -1 तो मतलब 27%, ठीक है। ये किया नहीं किया, चलो इसको करते हैं। 7 × 447/21 + 73 - 26। देखो किससे काटेंगे, सीधा 21 से काट दें, नहीं कटेगा। 7 × 21, 7 से ये कटा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 नवा 27, तो बचा क्या 149 प्लस इसको दोनों को कर ही लेते हैं, तो 20 घटाओगे 53, 47, तो हो गया √196। 196 किसका अंडर रूट है, 14 का, 14 सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दुआ है कि क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पहले यही सॉल्व कर लेते ना। 3 + 4 + 2 दूना 4, 4√3 = x + 4√3। 7 + 4√3 = x की जहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो कंपेयर कर दो, x की जहाँ पे यही आ जाएगा 7, कंपेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था, तो 72 25 लिखा हुआ है, ये किसका है, इसको तो 5 लिख दोगे। ये क्या है 8 × 9, तो हमें क्या लेना, जब हमें स्क्वायर करना होता है, मान लो हमें 85 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे 50 25, और इसको क्या करेंगे 8 × 9 करेंगे ना, तो 72 25, तो 85 का ये हुआ 85 का स्क्वायर, तो 85 माइनस 1225 किसका है, 35 का है, -35 × 1/5, तो ये क्या बचा 50, 50/5, 10 आंसर है। देखो इसका तरीका सुन लो, जब लिखा हो जैसे 12 + 12, ठीक है, अंडर रूट में फिर +12, ठीक, और एक सवाल आता है ऐसा 12 - 12 फिर -12 फिर एक सेकेंड -12 -12, ठीक है, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, ठीक। देखो इन दोनों की ट्रिक बता देता हूँ। जब प्लस लिखा रहे हैं, जैसे 12 क्या है 4 × 3 है, इसमें 12 क्या है 4 × 3 है। देखो जब प्लस पूछेगा तो बड़ा वाला सही होगा, मतलब 4 सही होगा। जब माइनस पूछेगा तो छोटा वाला मतलब 3 सही होगा। तो ये वाले का आंसर क्या होगा, 4 × 3 करोगे तो 4 हो गया आंसर। अगर माइनस होता तो 3 आंसर हो जाता। ऐसे याद कर लो, माइनस मतलब छोटा, प्लस मतलब बड़ा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 2.4 को 3.125 में 2.400 ऐड कर दो, तो 5.525, इसको 0.25 को क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाई 0.3, ठीक। चलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2.5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट मिटा के, यहाँ डायरेक्ट मिटा के लिख दो -2.5, ठीक है। अब चलो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5.525 - 10 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो 10.000 में से क्या घटा देंगे 5.525 घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4.475 डिवाइडेड बाई 4, तो 11.18, वो भी गया माइनस का, ठीक है, ये सही हुआ। चलो फिर देखते हैं भाई, वो बताया ना स्क्रीनशॉट लिया इसीलिए ये हर पेज में दिखेगा, ठीक है, तो इसको इग्नोर करिएगा। चलो इसमें भी वही है, a + b + 2ab, a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर, यही होगा फॉलो। देखो 6√3 लिखा हुआ है, 6√3 इसका मतलब क्या 2 × 3√3, ठीक है, मतलब a ये है b ये है, तो ट्राई कर लेते हैं। 3 + √3 का होल स्क्वायर = 12 + 6√3, ठीक, तो आंसर क्या होगा 3 + √3। 52 नंबर देखते हैं, और जूम करना पड़ेगा, हाँ 52 नंबर देखते हैं भाई। लिखा हुआ है √18 + √2
का स्क्वायर माइनस √8 प्लस √2 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, स्क्वायर लिखा हुआ है स्क्वायर कर देते हैं। तो √18 का स्क्वायर 18, √12 का √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab ना, 2 इंटू √18 इंटू √2 √36, 2 इंटू √36। उसके बाद माइनस लगा हुआ है। फिर इसमें देखते हैं √8 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर 2, 8 2 10। उसके बाद प्लस √8 इंटू 2 इंटू √8 इंटू √2 दैट इज़ √16। ठीक, अब देखो ये हो गया 20 प्लस 2, √36 क्या होता है 6, माइनस 10 प्लस √16 क्या होता है 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो 20 प्लस 12 माइनस 18, तो 32 माइनस 18 इक्वल टू 14, 14 हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो लिखा हुआ है 5/6 प्लस 3/4। पहले यही सॉल्व कर लेते हैं यार। तो एलसीएम आ जाएगा 12, 6 दूना 12 मतलब 10 प्लस 4 3 12 मतलब 9, तो 19/12 आ गया ये। तो इसकी वैल्यू आ गई 19/12। अब इसको अलग से सॉल्व करते हैं। 7/8, यहाँ पे देखते हैं 7/8 माइनस 1/3। एलसीएम आ गया 24, तो 8 का 24 21 माइनस 8, 21 में से 8 गया 13/24 हो गया, डिवाइडेड बाई 13/24। ठीक है, अब देखो 19/12 डिवीज़न हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा 24/13, ये हो गया 2, 38/13 आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 2 दूना 4 1 5/2 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 5/4 इंटू 4/5। ठीक है, देखो काट दो, 4/5 5/4 ये कट के 1 हो गया। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो, पेन बदलो, ये लिखा है 5/2 प्लस 36/10। ठीक, डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 1, ये हो गया पूरा क्वेश्चन। ये यहाँ पे चलो, तो 10 हो गया एलसीएम, तो 25 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 1, तो 36 25 कितना हुआ 61, 61/10 6.1, नहीं 61/10 लिखे ना, हाँ पेन बदलो, 61/10 डिवाइड को क्या करो मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 1, किसी से कुछ कटेगा ये कटेगा 2, ये कटेगा 5। आगे बढ़ते हैं, 61/5 इंटू 2/3, तो 61 दूना 138/15 प्लस 1, तो 15 और 3/4 है, 4/3 होगा, 4/3 होगा, 61 दूना 120, 122 होगा ना यार, वही तो कह रहा हूँ 122। ठीक है, 122 प्लस 15, हाँ सॉरी, तो इसको करेंगे तो क्या होगा 122 प्लस 15/15 इक्वल टू 137/15। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं 3.2 डेट इज 32/10 माइनस 5 1 5 5 3 8/5 प्लस 9/4 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, 32/10 माइनस 8/5, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं नीचे, 1 मिनट पहले यही सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ गया 10, 32 माइनस 16 डेट इज़ 16/10। ठीक है, तो उसके बाद प्लस 9/4 इंटू 2 मतलब 9/2 प्लस 9/2, एलसीएम आ गया 10, 16 प्लस 9 बचे 45, 16 45 61/10। ठीक है, मतलब 6.1 सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ये बताना है, ये बताना है 7/8 इंटू 24/10, इसको क्या करना है डिवाइड करना है किससे 6/10 से। चलो कुछ नहीं है, 8 3 का 24 तो हो गया 21/10 इंटू 10/6, 10 से 10 कटा 21/6, 21/6 क्या हो गया 3 7 21, 3 दूना 6 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो
तो इसमें बताना है 10 के बराबर क्या है, 10 के बराबर कौन सा है। चलो सॉल्व करो पहला ही। √7 का स्क्वायर, √7 प्लस √3, तो इसका क्या हो गया, √7 का स्क्वायर हो गया, ऐसे देखो लिखा हुआ है a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो इसको ये है a+b का होल स्क्वायर, इसको करते हैं तो 7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 7 का √21। उसके बाद क्या है ये -2√21, तो 7 3 10, 10 प्लस 2√21 माइनस 2√21, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक। बचा 10, पूछा गया था कौन सा 10 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 7/5 इंटू 15/14 इंटू 10/7 इंटू 3/5, बस सीधे सीधे कैंसिल करते रहिए, बस हो गया सवाल। 7 दूना 14, 5 दिया 15, तो यहाँ आया 3/2 इंटू 5 दूना 10, डेट इज 6/7, तो 6 3 18/14, डेट इज 9/7। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2, ठीक है, प्लस 3/8। यार ये क्या लिखा हुआ है, ये क्यूब है कि क्या है, चलो देखते हैं एक बार ना। -9/5 इंटू 5/4, अगर ये क्यूब हुआ, चलो क्यूब लेके देखते हैं पहले ना, तो हाँ 8 आ गया इसका एलसीएम, 8 आ गया एलसीएम, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 + 3, ठीक है, 12/8। 12/8 का मतलब क्या हो गया, 12/8 का मतलब हो गया 3/2, 3/2 का क्यूब माइनस, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 9/4, डेट इज़ 3/2 का स्क्वायर, यही हुआ। तो 3/2 का क्यूब माइनस 3/2 का स्क्वायर, मतलब 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 का स्क्वायर। अब यार 1.5 तो नहीं कर सकते, सीधा सीधा क्या कर लो, 15 लेके कर लो, 33/75 माइनस 225, माइनस करना था ना, हाँ 15 × 5 = 75, 15 दूना 30, 30 7 37, 15 दूना 30, 30 7 33/75 सही है। 15 का क्यूब माइनस 15 का स्क्वायर, 15 का क्यूब माइनस 15 का स्क्वायर, 0 5 1 3, 31/50 के करीब करीब है भाई, ये क्यूब नहीं ये कुछ और है, ठीक है, छोड़ दो इसे। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, बताना कौन सा ट्रू है। ए की वैल्यू है √7 माइनस √3, बी की वैल्यू है √5 माइनस √2। स्क्वायर कर देते हैं, सीधी सी बात, सीधा सबसे पहले रूट में करोगे क्या, स्क्वायर कर दो दोनों का, ठीक है। तो हो गया इसका स्क्वायर करोगे, 7 3 10 माइनस 2√21, इसका क्या होगा 5 2 7 माइनस 2√10। देखो भाई बताने कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब तुम 10 में से 2 पॉइंट समथिंग करो, 10 माइनस 2 पॉइंट समथिंग करोगे तो क्या आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। और 7 में से 2 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो क्या आएगा, 7 में से 2 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब 7 वाला ही बड़ा होगा ना, तो इसका मतलब ए बड़ा होगा बी से। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। 52 नंबर देखते हैं। 1/4 इंटू 2, उसके बाद डिवीज़न 1/15 प्लस 1 माइनस 9/10। तो पहले इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं यही चीज़ को, ठीक है। देखो 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 30 माइनस 27, 27 2 29, नहीं 32, 32 में से 27 गया, 32 में 27 गया, 5/30। इसका क्या मतलब हुआ 1/6। तो सीधी सी बात है ये पूरा, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1/6। अब इनको देख लो, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/6, 1/2 इंटू 6, डेट इज़ 3 आंसर है,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान सवाल आए थे इस बार। अब 2 और 2 का 1/4 क्या हुआ 0.25, इसको डिवाइड किससे करना है 0.5 से, मतलब नीचे लिख दो 0.5, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो और 1 जीरो ऊपर बढ़ा दो, तो मतलब 1 जीरो यहाँ कट गया। 25 से कर तो क्या हो गया 225/50, ठीक है। 25 से घटो 25 नवैया 225, 25 दूना 50, 4.5 आंसर है। इसके बाद देखते हैं ये क्या है यार, अच्छा ये रेशियो का सवाल आ गया, चलो करवा देता हूँ। क्या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा कि ये समानुपात में हो जाए, कोई बात नहीं, ये तो आपको पता ही है ना। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब इसमें क्या करना है, इसको करना है ए से मल्टीप्लाई, इसको करना है सी से मल्टीप्लाई, तो 30 माइनस 13 दूना 26, इन दोनों का डिफरेंस है 1, तो आ गया 4, तो इसका मतलब 4 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर हो गया 4, ठीक है। 4 सब्ट्रैक्ट करके देखो सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। 10 में से 4 गया 6, उसके बाद 8, 9, 12, देखो ये है क्या 3/4, तो ये भी है 3/4, ठीक है, समानुपात में हो गया, ठीक है। चलो 52 नंबर देखते हैं। सबसे पहली बात इसमें क्या करना है, देखो 1 × 1 × 1 मतलब 1/1000, ठीक है, प्लस 3 तिक्का 9 तिक्का 27/1000 × 1000, ठीक है। तो हम 1000 को ही कॉमन ले लेते हैं पूरा, ठीक है। 1000 ऊपर का सॉल्व कर रहे हैं, अभी अपन ऊपर का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो 1/1000 को सीधा कॉमन ले लो, तो हो गया, कॉमन लेने की जरूरत नहीं यार, नीचे भी उतने ही जीरो हैं, कट जाएगा, देखो, ठीक है। ये ऊपर का हो गया, नीचे का देखो 3 तिक्का 9 तिक्का 27, 27/1000, ठीक, प्लस 3 तिक्का 9 729, 729/1000 × 1000, ठीक है भाई। ये वाले 1000 × 1000, जब एलसीएम लोगे तो ये वाले पूरे कट जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या 28/756, अब इसको सॉल्व कर लोगे 0.37 आ जाएगा। कैसे किए देखो, अगर 700 होता तो 4 बार जाता, 700 होता 4 बार जाता, 4 बार से थोड़ा कम जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लिया। प्रोडक्ट बताना है इसका, 1/2 को क्या लिख सकते हो 12/10 इंटू, इसको क्या लिख दो 10 दो 12/5 इंटू 3/4, काट दो, 4 × 12, 4 × 12, बस 12 × 36 त्रिक्का, 12 × 36 त्रिक्का 108/15, 15 छक्का 9, 15 7 105, 12/10, 12/5 इंटू 3/4, 3 तिक्का 9, 12 9 108, गलती हो गई भाई, 12 9 108, 10 × 5 = 50, ये होगा, तो 2.404, 50 दूना 100, बचेगा क्या 8, तो 0 लगाओगे, उसके बाद 80, 50 × 50, 30, फिर 6, हाँ 2.16, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है भाई इसे, चलो 5 × 9 5, 5 × 9 5 × 9 5 2, 7/5 प्लस 26/10 माइनस 4 × 9 4 3, 7/4, एलसीएम आ गया 10, 14 प्लस 26 माइनस 7/4, 14 26 कितना हो गया 40/10, मतलब 4 माइनस 7/4, 7/4 क्या हो जाएगा देखो, 7/4 क्या हो जाएगा, 4 × 9 4, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 22, 4.00 में से 1.75 घटाओगे 2.25 आएगा, यही आंसर है। नेक्स्ट होते हैं, इसको भी करेंगे यार, ये इजी है, मतलब कुछ करना ही नहीं, इसमें कुछ नया भी नहीं बताना है आपको, बस सॉल्व कर देना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश करवा दूँ, ठीक है। देखो ये करना है, इसमें कुछ नहीं करना, -14
ये क्या लिखा हुआ है 47, ठीक है, माइनस ये क्या लिखा हुआ 1/a प्लस बी, और ये क्या लिखा हुआ 1/a माइनस बी। a प्लस बी इंटू वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम सीधा सीधा वही करते हैं, 1/a स्क्वायर क्या होगा 749 माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 2, इक्वल टू 1/47 माइनस 14/47। अरे 1/47 नहीं होगा यार, इधर देखो 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 देखो, इसमें एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ आएगा ए माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14/47। अब देखो ए माइनस बी करोगे तो ए ये है, प्लस बी करोगे तो ये, अब देखो यार ऐसे देख लो ना यार, ए प्लस बी ए माइनस बी करते हैं, 7 प्लस √2 प्लस 7 माइनस √2। अब देखो √2 से √2 कट गया, 7 7 14 बचा, तो ऊपर बचेगा 14, नीचे बचेगा 47 माइनस 14/47, दोनों काटोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो x की वैल्यू ये है, तो हमें ये बतानी है, तो रख दो भाई सीधी वैल्यू, √7 प्लस 1/√7, 7 में से 7 इंटू √7 क्या होगा 7 प्लस 1 8/√7, 8/√7, कुछ नहीं करना, इसको रेशनलाइज कर दो, 8/√7 को √7/√7 कर दो, तो इक्वल टू 8√7/7, ठीक है, यही आंसर है। पानी पी लेता हूँ यार। 53 नंबर करते हैं। तो पहले इस वाले चंक को सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस 1/2, ठीक, 4 दूना 8, 1 9, 9/2। अब इस चीज़ को हटा दो, इस चीज़ को हटा दो, ये ऐसे, ठीक। अब इसकी जगह पे जब आप लिखोगे 9/2, तो 9 तो यहाँ रह जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार में, तो 3 प्लस 2/9 तो इक्वल टू 29/9। अब जब 29/9 होएगा तो फिर ये यहाँ पे से हटेगा, ठीक। अब 29/9 है तो हाँ 29/9 आया ये, ठीक है, तो नीचे तो रहेगा 29, ऊपर चला जाएगा 9, नीचे तो रहेगा, देखो तो बन क्या जाएगा ये देखो 2 प्लस नीचे रहेगा 29, ऊपर चला जाएगा 9, ठीक। 29 दूना 58, 58 में 9 जोड़ोगे 68, 68/29, ठीक है, बहुत इजी होता है ये सवाल, कर लोगे बहुत आराम से। देखो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो ग्रेटर क्या है भाई, स्क्वायर कर दो बस, मैं सीधे सीधे डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, 5 3 8 प्लस 2√15, ठीक है, ये हो गया 10, 8 2 10 प्लस 2√16, ठीक है। अब देखो 10 में कुछ भी चीज़ ऐड कर दोगे और 8 में कोई चीज़, 10 में कुछ भी ऐड करोगे तो 10 वाला ही बड़ा होगा, तो y बड़ा होगा x से, ठीक है, ये समझ लो, y बड़ा होगा x से। देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो हमें पता है 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, अभी लास्ट में 1 है, तो इसका मतलब है ये 89 का ही स्क्वायर है, ठीक है, 9 9 81, 8100 के बहुत करीब ही है, तो ये हो गया 89 का स्क्वायर, तो 89 माइनस, हमें ये भी पता है 45 का स्क्वायर क्या होता है 25 20 25, 45 का स्क्वायर 20 25 होता है, तो मतलब ये 45 के स्क्वायर के करीब करीब ही है। 45 डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे 4, और इंटू ये क्या लिखा हुआ था इंटू 1/4 ना, तो इसमें क्या होगा 40 या 44/4 इक्वल टू 11 के करीब का आंसर आना चाहिए, तो 10.875 करीब है सबसे। नेक्स्ट चलते हैं, ये रिपीट हो रहा है क्या फिर से, एक सेकेंड, ये तो किया था स्टार्ट में किया था, चलो ये भी कर लिया यार, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया था, ये दूसरे तरीके से बता देता हूँ। अभी तो आपको वो बताया था ना एक बार, r इक्वल टू AYP - 1, ये वाले तरीके से बताया था। तो यार देखो P इक्वल टू अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100 इंटू T, यही होता है। अमाउंट क्या है 26,000, ठीक है, P क्या है 16,000, 1 + R/100, टाइम क्या है 2 साल, बस भाई यही सॉल्व करना है बस। तो 26/16 इसको यहाँ नीचे ले आओगे तो कट जाएगा, इक्वल टू 1 + R/100, ये स्क्वायर है, तो ये क्या बचेगा 13/8, स्क्वायर
स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो रूट 13/8 इजक्वल टू 1 + r/100। भाई सब सॉल्व करने के बाद वही 27% करीब करीब ही आंसर आएगा। ठीक, मैंने एक आइडिया दे दिया कि ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा 1.65 समथिंग, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद +1 + r/100। ठीक, 1.27, हाँ 1.65 ऐसे कुछ आएगा। फिर ये सॉल्व करोगे 1.27 इजक्वल टू 1 + r/100 ऐसे करके आएगा। तो 1 जब इधर जाएगा तो 0.27 बचेगा इजक्वल टू r/100। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 27% के आसपास। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। रेशनलाइज करना है, क्या है रेशनलाइज करने को, 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3। रेशनलाइज करने में क्या करते हैं, यही रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, ये वाला साइन बदल के मल्टीप्लाई कर दो। 2 + √3 मतलब देखो लैंग्वेज में तो बोलते हैं कि उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, इसके कंजुगेट से। कंजुगेट क्या होता है, मतलब 1 है इसका कंजुगेट होगा, मान लो 2 है इसका कंजुगेट होगा 1/2, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 है, वही होता है कंजुगेट। तो ये क्या हुआ a + b और ये हो गया a + b। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा इधर इसका स्क्वायर, तो 2 + √3 का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा a + b a - b, a² - b²। ठीक है, तो ऊपर आएगा 2 दूना 4, 2 + √3 का स्क्वायर, हाँ √2 + √3 यार, वही तो कह रहा हूँ, √2 + √3 है भाई। ठीक है, √2 + √3, और √2 + √3 होगा तो 2 - √3 आएगा। एक सेकेंड 2 - √3 आएगा। तो अब यहाँ आगे सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। तो ये हो गया 5 + 2 √6 डिवाइडेड बाई -1। तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो -5 - 2 √6। ये हो गया भाई अपना आंसर, ये है सॉल्यूशन। ये वाला भी कर चुके थे यार अभी, अच्छा ख़त्म हो गया। तो थैंक यू। ये था CGL 2025 प्री के जितने भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल आए थे, वो थे। तो अब इसके बाद हम करेंगे एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, परसेंटेज, SI CI। ठीक है, धन्यवाद।